यह कहानी भगवान बुद्ध की है, जिन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षाओं से पूरे संसार को उज्जवल किया। आज हम उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे, जिसने हमें सिखाया कि मन से गंदे विचारों को कैसे दूर किया जा सकता है। एक छोटे से गांव में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। कई लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए जमा हुए हैं। बुद्ध, प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह हमें सही मार्ग पर भी ले जा सकता है और गलत मार्ग पर भी। जब मन में गंदे विचार आते हैं तो वे हमें दुख और पीड़ा की ओर ले जाते हैं, लेकिन ध्यान, संयम और सही सोच के माध्यम से हम इन विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक शिष्य बुद्ध से प्रश्न पूछता है, हे भगवान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं जिससे हम समझ सकें कि गंदे विचारों को कैसे दूर किया जाए? बुद्ध, अवश्य। एक समय की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य में शांति और समृद्धि चाहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा गंदे विचार आते रहते थे। वह बहुत परेशान था और समाधान ढूंढने के लिए अनेक साधुओं और ऋषियों से मिला, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। राजा ने सुना कि बुद्ध के पास इसका समाधान हो सकता है। वह तुरंत बुद्ध के पास गया और उनसे मार्गदर्शन की याचना की। राजा, हे महान बुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन से गंदे विचारों को कैसे दूर कर सकता हूँ। बुद्ध, देखो इस बोधि वृक्ष को। यह वृक्ष कैसे बड़ा और शक्तिशाली बना। यह छोटे से बीज से उगकर इतना विशाल हो गया। उसी प्रकार हमारे मन के विचार भी होते हैं। जब हम गंदे विचारों को पोषित करते हैं तो वे भी बड़े और शक्तिशाली हो जाते हैं। राजा, लेकिन भगवान, मैं इन्हें कैसे रोक सकता हूँ? बुद्ध, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से। जब भी तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं, तो अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और गंदे विचार स्वतः ही दूर हो जाएंगे। राजा ने बुद्ध के निर्देशानुसार ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने पाया कि उसके मन से गंदे विचार धीरे धीरे दूर हो गए और उसे आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन से गंदे विचारों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और प्राणायाम। जब भी हमें लगे कि हमारे मन में गंदे विचार आ रहे हैं, तो हमें अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और धीरे धीरे वे विचार दूर हो जाएंगे। आशा है कि इस कहानी से हमें सभी को यह समझ में आ गया होगा कि मन को शुद्ध और शांत कैसे रखा जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि तब थीं।